हेलो बच्चों, जैसा कि इसके पिछले वाले वीडियो में हमने आपको संधि बताया और संधि में दीर्घ संधि के बारे में बताया था। उसमें एक नियम लिखा दिया था, आ प्लस आ बराबर आ प्लस आ बराबर आ, है ना। और उस पर मैंने क्वेश्चन भी करवा दिया था, ठीक है। अब दूसरा नियम जो है दीर्घ संधि का, वो आज हम बात करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से आप लोग कॉपी और पेन निकाल करके उसमें नोट भी करिएगा, है ना। ताकि जिससे क्या है ना कि अगर संधि समझ में आता है और आप विभक्ति को समझ पाते हो और कारक को समझ पाते हो, तो इससे क्या होगा कि आप ट्रांसलेशन कर पाओगे। दूसरा, आपसे क्या होता है, संस्कृत में अनुच्छेद पूछ रहा है 7 नंबर का, वो आपसे हो पाएगा। और पत्र लेखन आता है 4 नंबर का 2 आता है, तो वो आप कर पाओगे अगर संस्कृत को समझ पाते हो। तो अपने मन में जो उसके बाद विचार है उसको संस्कृत में हिंदी में सोच करके आप संस्कृत में कन्वर्ट कर पाओगे। तो इसलिए ध्यान से एक बार इन चीज़ों को देखते रहिए, है ना। और दूसरी बात है कि आज जब आप किताब पढ़िएगा, किताब आपको पढ़ाया जाएगा संस्कृत का, तो आपको अच्छी से मतलब अच्छा से समझ में आएगा, उसको आपको तोड़ने आएगा अगर संधि समझ पाते हैं तब। इसे ध्यान से देखिए और नोट करिए, ठीक है। तो नियम नंबर 2 है, दीर्घ संधि का है। ये दीर्घ संधि का है। हमने पिछले वाले वीडियो में दीर्घ संधि के बारे में बताया था। तो दीर्घ संधि में हमने केवल एक ही नियम लिखाया था और आज दूसरा क्या लिखाने वाला है, ख। दूसरा क्या कहता है दूसरा में इसके पिछला वाला लिखा था कि अ प्लस अ बराबर अ, है ना। इसमें ऐसा नहीं है, अगर हर सही माने दोनों तरफ ई होना चाहिए, इतना याद रखिए, दोनों तरफ ई होना चाहिए तो होने वाला है दीर्घ ई, मिलेगा तो दीर्घ ई। जैसे हर सही है और हो सकता है अगला तरफ दीर्घ ई हो, तो भी मिलकर दोनों क्या बनाएगा, दीर्घ ई बनाएगा। अगर पहला हर दीर्घ ई हो और दूसरा का हर सही हो तो क्या बनाएगा, दीर्घ ई बनाएगा। अगर दीर्घ ई में दीर्घ ई को जोड़ा जाए तो भी दीर्घ ई होगा। कहने का मतलब, जैसे देखिए यहाँ पे, जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, नदी जोड़ ईसा, देखिए नदी प्लस ईसा। हाँ, इसी और ध्यान रखिएगा, यहाँ जो ईसा आया वो इस प्रकार से लिखा था, ध्यान रखिएगा ईसा। क्योंकि कंफ्यूजन यहाँ पे होता है, ऑप्शन में ईस लिखेगा, नदी प्लस ईस। अच्छा बताते हैं पहले, आप देख लीजिए यहाँ पर, इसको तोड़ के बताते हैं पहले आपको। नदी को तोड़ेंगे तो आधा द प्लस क्या हो जाएगा, दीर्घ होगा ना। इसमें भी दीर्घ, तो हमने तो पढ़ा कि दीर्घई में दीर्घई को जोड़ दिया जाए तो ये दीर्घई ही होता है। और यही दीर्घई जब इससे द से मिलेगा तो क्या बनाएगा, दी बनाएगा, दीर्घई वाला। तो फिर इससे तो मतलब नहीं हो गया ना, खत्म हो गया मेरा, बच गया कुछ ना, और ये दोनों मिला तो क्या बना, दी। बचा क्या, स, क्या हो गया, नदी सा। अब मैं बोल रहा था इससे पहले कि पूछेगा कि नदीसा का संधि विच्छेद क्या होगा। जो नदीस लिखा हुआ है, नदीसा लिखा हुआ है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा। तो ऑप्शन में ऐसा लिख सकता है, पहला ऑप्शन रहेगा नदी प्लस ईसा, देख लीजिए आप। दूसरा रहेगा नदी प्लस ईसा, नदी प्लस ईसा। तीसरा रहेगा नदी प्लस नद प्लस ईसा, ठीक है। और चौथा रहेगा नदी प्लस ईसा, नदी प्लस ईसा। अब सोचिए कौन सा होगा। इस तरह से नहीं होता, जब इस तरह से नहीं होता है, इसमें दीर्घई वाला युग होता है, तो ये तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों नहीं होने वाला है। रही बात ये दोनों की, तो ये दोनों में नद लिखा हुआ है, नद प्लस इस, नदीस। लेकिन नद का कोई अर्थ नहीं होता है, नदी का अर्थ निकलता है। इस वजह से ये भी आपका आंसर, ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा आपका ये। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि आपको केवल और केवल ध्यान देना है ये इस बराबर, ठीक है। क्योंकि ये ऑप्शन में कंफ्यूजन करने के लिए दिया जाता है ताकि बच्चा कंफ्यूज रहे और गलत टिक लगा दे, है ना। तो आप ध्यान रखिएगा। जैसे नंबर 2 में आप एक और बताते हैं इनसे संबंधित,
इंद्र वाला में भी शायद कुछ ऐसा ही होता है, जैसा कि रवि जोड़ इंद्र, रवि प्लस इंद्र। अब इंद्र देखिए किस तरह से लिखा हुआ है, इंद्र में ये दीर्घ वाला नहीं है, ह्रस्व वाला है, और इसमें दीर्घ वाला होता है, और एक में कभी कभी देता है दीर्घ वाला। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो क्या होना चाहिए बताइए, अगर ये ब को तोड़ा जाए, सॉरी बी को, तो आधा ब प्लस हर सही हो जाएगा, और ये हर सही और ये वाला हर सही जब दोनों मिलेगा तो क्या बनाएगा, दीर्घई, और यही दीर्घई मिलेगा आधा ब से, तो क्या बनाएगा, बी, बी बनाएगा, बी। तो फिर इसका काम समाप्त हो गया, बचा कुछ र, इनमें से बी बचा कुछ आधा न अद्र, रविंद्र। क्या कर पाइए क्या? तीसरा बताइए आप लोग, तीसरा बताइए आप लोग। देवी जोड़ इच्छा, देवी जोड़ इच्छा, ठीक है, कर पाइएगा कि बताया जाए। देवी जोड़ इच्छा, ये अगर मैं इसको तोड़ दिए तो आधा ब प्लस दीर्घ ही आएगा, और ये हर्ष ही है, और ये दीर्घ ही, और ये हर्ष ही मिलेगा तो दीर्घ ही, और इस दीर्घ ही को जोड़ देगा मैं ब से, तो हो जाएगा बी, खत्म हो जाएगा ये दोनों। तो क्या बचेगा, दे अभी आधा च और छ, छा देवीच्छा। हमें लगता है कि आप लोग कर लीजिएगा, तो लीजिए इसको आप बनाइएगा। ओके, जैसे है गिरी जोड़ इस, गिरी जोड़ इस, ईसा है ईसा, गिरी जोड़ ईसा, इसको बनाइएगा, ट्राई करिएगा होमवर्क के रूप में, है ना। साथी जोड़ इस, साथी जोड़ ईसा, और छठा है सची जोड़ इंद्र, सची जोड़ इंद्र, सची जोड़ इंद्र, आधी जोड़ ईश्वर, आधी जोड़ ईश्वर, चलिए एक और ले लीजिए, कम से कम 5, श्री जोड़ ईश्वर, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वाला वीडियो में आपको तीसरा का नियम बता दिया जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।